हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम सामान्य ज्ञान के तहत जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, इसके तहत मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ सिंधु घाटी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता और आहड़ सभ्यता। अब जो जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बाकी की बची है, जो बैराट सभ्यता है, गिलुंड सभ्यता है, रंगमहल सभ्यताएं, वे कहाँ कहाँ पनपी और उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, वो मैं इस क्लास में आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सोठी सभ्यता। सोठी सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। सोठी सभ्यता गंगानगर जिले में स्थित है। यह घाघरा और चोटांग नदी के मैदान पर स्थित है। इसे कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। इतिहासकारों ने इसे हड़प्पा सभ्यता का मूल स्थान बताया है। सोठी सभ्यता जो कि आज तक आपने इसे नहीं सुना होगा, लेकिन यह भी एक प्राचीन सभ्यताओं के तहत आती है और यह एक गंगानगर जिले में स्थित है, जो कि घाघरा और चोटांग नदी के मैदान पर स्थित है। इससे कालीबंगा प्रथम की संज्ञा दी जाती है। बैराट सभ्यता। बैराट प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी। महाभारत काल के पांडवों ने अपने वनवास का अंतिम वर्ष विराट नगर के राजा विराट की सेवा में भेष बदलकर बिताया था। बैराट सभ्यता की सर्वप्रथम खोज एवं उत्खनन कार्य दयाराम साहनी ने 1936 से 1937 ईस्वी में किया था। बैराट की खुदाई 1962 ईस्वी में कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी ने की थी। बैराट सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की? दयाराम साहनी ने, जो कि 1936 और 37 ईस्वी में जिन्होंने उत्खनन का कार्य किया था। उनके पश्चात 1962 ईस्वी में कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी ने इसकी खुदाई की थी। महाराजा राम सिंह के शासनकाल में किलेदार किताजी खंगारोत को खुदाई के दौरान सोने का कलश मिला था, जिसमें भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष भी मिले थे। अर्थात बैराट सभ्यता प्राचीन काल में बुद्ध का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। बैराट से प्रागैतिहासिक काल के अवशेष, मौर्य काल के अवशेष और मध्यकालीन अवशेष भी मिले हैं। यह सभ्यता विराट नगर की पहाड़ियों में गणेश डूंगरी, बीजक डूंगरी और भीम डूंगरी पर भी फैली हुई है। बैराट स्थल से प्रागैतिहासिक काल के मानव अवशेष भी मिले हैं। इसमें विराट नगर में प्रागैतिहासिक काल अर्थात पाषाण युग के हथियारों का निर्माण का एक बड़ा कारखाना भी मिला है। कंकड़ उपकरण प्रकार के पत्थरों का उपयोग प्रागैतिहासिक मानव द्वारा किया जाता था, जिसमें अवशेष बैराट में मिले हैं। इस प्रकार के उपकरण इस क्षेत्र में स्थित डिंगरिया और भानगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इस काल का मनुष्य पूर्णतः प्राकृतिक था। 1990 ईस्वी में बैराट से गणेश, बीजक और भूम डूंगरी के चित्रित शैलाश्रों की खोज की गई थी। यह चित्रकला मध्य पाषाण युग से प्रारंभ हुई और लंबे समय तक चलती रही। बैराट से द्वापर युग तक के मिट्टी के बर्तन चाक से बनते थे। इन पात्रों को आकार रंगपत्र परंपरा के नाम से जाना जाता है। इन बर्तनों को छूने से सिंदूर या गेरुआ रंग दिखने लगता है और इन मर्द भांडों पर उत्कीर्ण विधि से अलंकरण किया गया है तथा ऐसे मर्दभांड जोधपुर अर्थात जयपुर और गणेश्वर सीकर की खुदाई से भी प्राप्त हुए हैं। अर्थात इसका तात्पर्य है कि जो बैराट सभ्यता है वह जोधपुरा और गणेश्वर से भी मेल खाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है रंगमहल सभ्यता। रंगमहल सभ्यता संस्कृति श्रीगंगानगर, सूरतगढ़, सीकर, अलवर और झुंझुनू जिले में फैले 124 से अधिक स्थलों का संग्रह है। यह घग्गर, हकरा अर्थात सरस्वती और द्वस्वती नदियों के पेलियो चैनल के साथ साथ कुषाण काल जो कि पहली से तीसरी शताब्दी तक था और गुप्त काल जो कि चौथी शताब्दी तक था, उसमें फैली हुई है। रंगमहल के गांव में स्वीडिश वैज्ञानिकों द्वारा खुदाई की गई, जिसमें पहली पुरातात्विक थेरिस के नाम पर है, जो गांव में प्राचीन थेरिस से खुदाई की गई प्रारंभिक गुप्त काल के टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। रंगमहल संस्कृति लाल सतह पर फूलों, जानवरों, पक्षियों और काले रंग में चित्रित ज्यामितीय डिजाइनों के साथ खूबसूरती से चित्रित फूलदानों के लिए भी प्रसिद्ध है। इनमें से कई स्थलों में हड़प्पा संस्कृति चित्रित ग्रेवेयर संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाली परतें हैं, जो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की रंगमहल संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। कुछ टीलों की ऊंचाई इसमें 35 और 40 फीट तक है और कुछ के चारों ओर मिट्टी की किलेबंदी की दीवारें भी थी।
अब गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972 ईस्वी में राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी और 1970 से 78 ईस्वी में इसकी खुदाई रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने की थी। गणेश्वर सभ्यता का कालक्रम 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। भारत में द्वापर युगीन सभ्यता की उत्पत्ति तथा द्वापर युगीन सभ्यताओं का विकास और प्रसार इसी सभ्यता से माना जाता है। गणेश्वर सभ्यता को द्वापर युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। इसकी मुख्य विशेषता है कि गणेश्वर सभ्यता की खुदाई के दौरान मिली 2 पेंचदार तांबे की पिन है जो मध्य एशिया की विभिन्न सभ्यताओं से भी प्राप्त हुई हैं। ऐसा अनुमान है कि गणेश्वर से ही इन स्थलों को द्विकुंडलित तांबे की पिनों का निर्यात किया जाता था और गणेश्वर सभ्यता से 6 प्रकार के मर्द भांडों की जानकारी भी मिलती है। ये मिट्टी के बर्तन, भंडारण के बर्तन, फूलदान, कप बर्तन और मिट्टी के बर्तन हैं जिन्हें कपी पोट्री अथवा कपी स्वर्णी पोट्री भी कहा जाता है। इस सभ्यता के निवासी मांसाहारी थे। यह मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है। गणेश्वर सभ्यता से तांबे की कुल्हाड़ियां और भाले मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता के लोग संभवतः अलवर की खेताड़ी और खो दरीबा खदानों से तांबा प्राप्त करते थे। गिलुंड सभ्यता। पूरा वनस्पति विज्ञान प्रयोगशाला में सूखी और गीली छानने की तकनीक का उपयोग करके राजस्थान के गिलुंड से प्रारंभिक ऐतिहासिक खोज से मैक्रोबोटेनिकल अवशेष बरामद किए गए थे। पुनर्प्राप्त पुरातात्विक सामग्री कार्बोनेटेड और अर्ध कार्बोनाइट स्थिति में थी, जिसमें खेती की गई जौ के दाने, चावल का एक ही कटा हुआ दाना और लकड़ी के चारकोल के टुकड़ों के साथ खरपतवार के पौधे के बीज भी शामिल थे। ये गर्मी या आग के संपर्क में आने से कार्बोनाइड अवस्था में जीवित रह सकते हैं। बर्तन में अच्छी तरह से समर्थित ईंटों पर घास के पत्तों के निशान भी पाए गए हैं। 25 हेक्टेयर में आहर बनास परिसर की 104 रिपोर्ट की गई साइटों में गिलुंड सबसे बड़ा है। यह बनास नदी की विस्तृत उपजाऊ घाटी में स्थित है जो गिलुंड के आधुनिक गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर उत्तर में है। पुरातात्विक स्थल आधुनिक गांव का हिस्सा है जो खेतरी कोपर बेल्ट के दक्षिणी छोर पर राजसमंद जिले में उदयपुर शहर के उत्तर पूर्व में लगभग 120 किलोमीटर दूर है। साइट का भारत के प्रोटोहिस्टोरिक पुरातत्व में एक विशेष स्थान है। लगभग 5 दशक पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बीबी लाल द्वारा एक मौसम की खुदाई से दक्षिण एशिया की ताम्रपाषाण संस्कृति की पहले की अज्ञात विशेषताओं को इसके जरिए प्रकाश में लाया गया था। बच्चों, इसी के साथ आपकी ये क्लास यहीं समाप्त होती है। दूसरी क्लास के लिए आगे का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।